गाड़ी संख्या 032004। श्रावण मास या श्रावण का महीना भगवान शिव की उपासना का पावन समय है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं। कांवड़ यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि यह हमें धैर्य, समर्पण और एकता का भी पाठ सिखाती है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये। जौनपुर मेरा घर। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी संस्कृति, जिसका धरोहर, यहाँ का एक अलग ही कहानी है और यहाँ की महत्वता है। जो लोग जौनपुर में रहते हैं या जो जौनपुर के वासी होके कहीं और के निवासी बन गए हैं, उनके लिए भी जौनपुर एक अलग महत्व है। वैसे यहाँ से हम लोग अपने पहले गंतव्य बनारस की ओर निकलेंगे। मैं पैकिंग करके तैयार होता हूँ। कुछ देर के इंतजार के बाद ऋषभ अपने भैया के साथ गाड़ी से आता है मुझे लेने के लिए। अब उसके भैया मुझे, ऋषभ को और अनुभव को जौनपुर सिटी स्टेशन पे छोड़ देते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद हमारा दिमाग सन्न हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग की कोई है ही नहीं जो हमें टिकट दे सके मुगल सराय तक का। क्योंकि हमारी प्लानिंग ये थी कि हम लोग मुगल सराय ट्रेन से जाएंगे जौनपुर सिटी से, जो कि फेल हो गया। तो टिकट की दिक्कत छोड़ के हम लोग लगते हैं जौनपुर सिटी पे ही मस्ती करने, एक दूसरे को परेशान करने। और उसमें सबसे अलग जो लड़का था वो था अनुभव, जिसको ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमें टिकट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो कुछ देर की मस्ती के बाद हम लोग जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो हमारे सामने से ट्रेन निकलती है जो जाती है बनारस। ये ट्रेन हम लोग की छूट गई। अब हम लोग वेटिंग हॉल में जाते हैं, देखते हैं तो पूरा वेटिंग हॉल भूतिया घर बना हुआ है और खाली है। फिर अचानक से हमारे सामने से एक ट्रेन और आती है जो रुकती है थोड़ी देर के लिए, बनारस निकलती है। तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे सीधा घुस जाते हैं जनरल में और बनारस पहुंच जाते हैं। बनारस तो हम लोग पहुंच गए 1:30 बजे और हमारी ट्रेन थी मुगल सराय से 6:50। अब हम लोग सोचने लगे कि यार अब हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि अब इतना जल्दी आ गए। अब मुगल सराय तो इतना जल्दी जाएंगे नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा बैठे बैठे बैठे। तो सामने हमें चाचा दिखते हैं चाय बनाते हुए, और गरम गरम बनती हुई चाय देख के हम लोग की तलब जाग गई चाय पीने की, और हम लोग सीधा पहुंच गए चाचा के यहाँ चाय पीने। अब चाय पीते पीते ऋषभ ने मुझसे बोला, यार अर्पित भाई बारिश का मौसम है, भगवान महादेव ने, शिव ने काशी नगरी में बारिश के साथ स्वागत किया, तो एक काम करो और चलो चलते हैं घाट घूमते हैं। जब तक समय है अपने पास हम लोग घाट घुमा जाए। मुझे ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा। तो वहां से टेम्पो पकड़ कर निकल जाते हैं हम लोग सीधा 80 घाट। अब 80 घाट पहुंचने के बाद मुझे बनारस की कहानी भी अच्छी याद है कि बनारस जागता हुआ शहर है, तो जो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला। वैसे बनारस के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि ये समय से पुराना शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है। पर अगर मैं अपने एक जो मेरा मन का है वो अगर मैं बताऊं, जो पुरानी बात ये है कि यहाँ की मंदिर, यहाँ की सकरी गलियाँ और यहाँ के घाट बनारस को एक अलग, एक विशेष स्थान बनाते हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती का जो अनुभव है वो एक अनमोल अनुभव, वैसा अनुभव शायद ही हम लोग को कहीं और मिले। तो हम लोग कुछ देर आराम करने के बाद, मस्ती करने के बाद हम लोग सीधा निकलते हैं गोदौलिया चौराहे। वहाँ खोजने लगते हैं टेम्पू। तो फिर गोदौलिया चौराहे से हम लोग एक टेम्पू पकड़ते हैं, सीधा निकलते हैं मुगल सराय के ऊपर। एक बात है पता है, यहाँ के यार टेम्पो में भाड़ा बहुत ज़्यादा बताते हैं। अगर आप यहाँ पे जानकारी नहीं है तो आप लुट लिए जाओगे। हम लोग सीधा निकलते हैं मुगल सराय टेम्पू से। अब यहाँ मुझसे एक गलती हो गई जो कि मैं बाद में बताऊंगा। मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से हम देवघर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझसे गलती हुई क्या। मुगल सराय पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि जिस ट्रेन से हमें देवघर जाना है वो 4.5 घंटे लेट है, और मैंने वेयर्स माय ट्रेन ऐप पे ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक ही नहीं किया था। तो अब हम लोग जो समय बचा रहे थे वो समय हमारा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका। हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं, तो हम लोग खोजने लगे एसी वेटिंग हॉल की। एसी वेटिंग हॉल खोजो और उसमें हम लोग आराम करेंगे। अब खोजते खोजते हम लोग को एसी वेटिंग हॉल तो मिलता है, पर जेंट्स भरा हुआ था। तो हम लोग पहले रात का जो था, जो रात गुजारी, वो हम लोग देखे वुमेन्स, जो महिलाओं का वेटिंग हॉल था वो खाली था। तो हम कहे यार पहले इसमें रात गुजारो फिर सुबह देखा जाएगा। अब सुबह जब हम लोग उठते हैं
तो हम लोग देखते हैं कि हमारी ट्रेन और ज़्यादा लेट हो गई और जेंट्स वेटिंग हॉल खाली है। तो हम लोग सीधा अपना सामान उठाते हैं और घुस जाते हैं जेंट्स वेटिंग हॉल में और वहाँ पे हम लोग अपना आराम करने लगते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। अब हमारी ट्रेन लेट होते 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 जो 6:50 की ट्रेन थी वो 7 बजे, 7:30, 8, 8:30 बजे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी। तो मैं एकदम हम लोग परेशान हो गए। फिर लास्ट में जब मैंने उसका रनिंग स्टेटस फिर से मैंने जब चेक किया तो पता चला कि हमारी ट्रेन आएगी अब 10, 10:30 बजे। गाड़ी संख्या 03। तो अब कोई चारा रहा नहीं, हम लोग इंतजार करते रहे। वैसे यार एक बड़ा चीज मुझे दिखा, आप ये देखो कि मैंने वेटिंग हॉल में देखा सब मोबाइल चला रहा है, मैं खुद मोबाइल चला रहा हूँ, पर ये भैया जो है वो अपना पढ़ाई कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। पर ये सब टाइम बिताते बिताते हमारी ट्रेन आने का टाइम हो गया तो हम लोग सीधा वेटिंग हॉल से निकलते हैं और बाहर आते। और एसी में से निकलने के बाद जब बाहर आओ ना भाई, बहुत गंदी वाली गर्मी लगती है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग सीधा आ जाते हैं बाहर। हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आ ही जाती है और इसकी स्पीड देख के तो लग रहा है कि जिस स्पीड में ये आ रही है सच में ये बहुत देर होने वाली है। अब मैं अपना शेड्यूल देखता हूँ कि मुझे 2:30 बजे तक देवघर उतरना था। तो मैं जब अपना शेड्यूल चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वाह, ये तो इतना अच्छा हो गया कि मुझे जो 2:30 बजे उतरना था वो अब मैं शाम 6 बजे उतरूँगा। अब दिक्कत तो हो गई, करना क्या है, एसी कोच आराम से बैठेंगे, निकलेंगे हम लोग आगे। मुगल सराय 15 मिनट खड़े होने के बाद हमारी ट्रेन 15 मिनट और ज़्यादा लेट होने के बाद फिर मुगल सराय से हमारी ट्रेन निकलती है। तो अब निकलती तो है, अब भाई ट्रेन लेट हो गई, हमारे पास खाना भी नहीं था और सबको लगी हुई थी भूख। अब हम लोग ये सोच के छोड़ते हैं कि यार चलो छोड़ो, शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्या खाना पीना। पर भाई जानते हो ना, जब भूख लगती है ना तो इंसान को अंदर से एकदम तोड़ मरोड़ देती है। अरे हम जाए नहीं करते, जाइए रहे कौन है यार? क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? कौन कैसे हुआ? के लिए घर रहे हैं, छतरी लगा, जरूरत नहीं, जाओ। हम बैठते हैं यहाँ, ये से काम करते हैं क्या? और गलत नहीं मारते हैं। अच्छा पीछे जान पहले कोई जाए क्या डाला है? पूजा चेक करो क्या पूजा नहीं है, तुमको उलट देंगे। तो रेंगते रेंगते हमारी ट्रेन गया जंक्शन पहुंच जाती है और वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है एक चाचा से। पता है, बिहार की कहानी अपनी एक अलग कहानी है। तो हमारी मुलाकात होती है एक चाचा से जो हमें अपने गांव, अपने बिहार की कहानी बताते हैं, जिनसे मिल के हमें बड़ा अच्छा लगता है। उनकी गांव की कहानी भी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये व्यू आप खुद देखिए कि क्या नज़ारा, यहाँ का मौसम, ये ठंडी ठंडी, पता है बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाका है और मौसम भाई साहब, मतलब मन कर रहा था कि यार ट्रेन रुक जाए, यहीं थोड़ी देर हम लोग आराम कर ले, मस्ती कर लें, मतलब मज़ा आ गया। और भगवान ने मेरी सुन भी ली, ट्रेन हमारी रुक गई। तो अब रुक गई, फिर अब जिनको जाना था वो जाओ। और रुकी क्या थी, ट्रेन रोकी गई थी, किसी ने चैन पुलिंग कर दिया। बस ये ट्रेन की बहुत पुरानी कहानी के लोग चैन पुलिंग कर देते हैं। तो अब चाचा ने हमें अलविदा करके तो उतर गए। अब हम इंतज़ार करने लगे कि भाई हमारा स्टेशन आए।
अब मैं परेशान हो रहा था तो सिर्फ एक चीज़ से, हमारे कंपार्टमेंट में एक बच्चा ये जो बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आराम भी नहीं कर पाया। ये बंदरों की तरह ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मतलब उछल रहा है। उसके नाना नानी जो भी इसके गार्जियंस थे कोई कुछ नहीं बोला। अगर मुझे ये डर था अगर ये गिरा तो जाएगा कहाँ, पर इसको कोई डर नहीं। उसके वजह से मैं बाहर आके बैठ गया कि यार छोड़ो थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ये था गुस्सा आ जाएगा। मैं बाहर आके बैठ गया और बाहर का व्यू देखने लगा, और जो ये व्यू है ना मेरे मन को बहुत शांति दे रहा है। मतलब एक अलग व्यू दे रहा हूँ, एकदम नेचर इतना अच्छा है। कोच में आने के बाद पता चलता है कि बच्चे को डांट पड़ी और ये बेचारा आराम से एकदम शांति से मोबाइल चला रहा है, और काफ़ी ज़्यादा शांति हो गई। ट्रेन में बैठे बैठे सब लोग बोर हो चुके थे, ऋषभ, अनुभव, मैं, तीनों लोग बोर हो चुके थे। अब ये हो रहा था अब कब पहुँचे कब पहुँचे कब पहुँचे कब पहुँचे, ये तो हम लोग बोर हो चुके थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो देवघर बाबा बैद्यनाथ के बारे में बात कर रहे थे और बाबा बैद्यनाथ जा भी रहे थे। तो अब इंतज़ार करते करते फाइनली हमारा स्टेशन देवघर आता है और हम लोग देवघर पर उतरते हैं। और यहाँ उतरने के बाद जो नज़ारा आप देख रहे हो मतलब मज़ा आ गया। चारों तरफ भगवा, चारों तरफ कांवड़ यात्री, चारों तरफ बोल बम, चारों तरफ डाक बम, मतलब बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। वैसे अगर मैं देवघर के बारे में आपको बताऊं तो देवघर झारखंड का पवित्र शहर है। यहाँ स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना हर शिव भक्त का सपना होता है। यहाँ की भक्तिमय वातावरण में आकर मन को अद्भुत शांति और संतोष की अनुभूति होती है। तो हमारा जो जौनपुर से सफ़र था वो देवघर स्टेशन से हमारे शिव सेवा भक्त मंडल के विश्राम मतलब शिविर तक था। तो अब ये सफ़र हमारा यहीं तक का है। इसके बाद कहानी शुरू होगी देवघर की और कांवड़ यात्रा की। अब तक के लिए हर हर महादेव।